पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी जीत और हार के बीच एक ऐसी घटना ने सनसनी फैला दी है जिसने पूरे राज्य के सियासी माहौल को झकझोर कर रख दिया। बीजेपी नेता और विपक्ष के बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और उनके निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जिस व्यक्ति ने भारतीय वायुसेना में देश की सेवा की, जिसने पर्दे के पीछे रहकर बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े चुनावी अभियान को संभाला, वही चंद्रनाथ रथ अब एक खूनी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमला जो है वो कोई सामान्य वारदात नहीं मानी जा रही है। खुद शुवेंदु अधिकारी ने इसे सोची समझी हत्या बताई है। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने कई दिनों तक रेकी की, फिर मौका देखकर बेहद करीब से गोलियां बरसा दी। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन थे चंद्रनाथ रथ। 41 वर्षीय चंद्रनाथ रथ मूल रूप से पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर इलाके के रहने वाले थे और यही वो इलाका माना जाता है जहां से शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक प्रभाव मजबूत हुआ। दिलचस्प बात यह है कि रथ हमेशा लो प्रोफाइल रहे। वो उन लोगों में से थे जो कैमरे के सामने कम लेकिन राजनीतिक रणनीतियों के बीच ज्यादा नजर आते थे। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र उन्हें शुवेंदु अधिकारी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी बताते थे। आपको बता दें कि चंद्रनाथ की जिंदगी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। राजनीतिक दुनिया में आने से पहले उन्होंने लगभग 2 दशक तक भारतीय वायुसेना में सेवा दी थी। उन्होंने रहारा रामकृष्ण मिशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी। इसी के साथ परिवार के करीबियों का कहना है कि एक समय ऐसा भी था जब चंद्रनाथ आध्यात्मिक जीवन अपनाने पर विचार कर रहे थे। रामकृष्ण मिशन की विचारधारा का उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर था। वहीं एयरफोर्स से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने कुछ समय कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीति और संगठनात्मक कामों की ओर उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी से उनका रिश्ता कोई नई बात नहीं है। बताया जाता है कि दोनों परिवारों का संबंध 2 दशक से भी ज्यादा पुराना था। चंद्रनाथ का परिवार पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। उनकी मां हासी रथ पूर्वी मेदिनीपुर की एक स्थानीय पंचायत संस्था में पद पर भी रह चुकी थी। जब 2020 में शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तब रथ परिवार भी उनके साथ बीजेपी में आ गया। हालांकि चंद्रनाथ औपचारिक रूप से 2019 के आसपास शुवेंदु अधिकारी की टीम का हिस्सा बन चुके थे। वहीं शुरुआत में चंद्रनाथ रथ मंत्री कार्यालय से जुड़े प्रशासनिक और समन्वय वाले काम देखते थे, लेकिन समय के साथ वो अधिकारी की राजनीति और रणनीतिक और साथ ही संगठनात्मक नेटवर्क का अहम हिस्सा बन गए। बताया जाता है कि चुनावी अभियानों की लॉजिस्टिक्स, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और कई संवेदनशील राजनीतिक जिम्मेदारियां वही संभालते थे। वहीं बीजेपी के कई नेता उन्हें शुवेंदु अधिकारी की कोर टीम का हिस्सा भी बताते थे। इतना ही नहीं, बीजेपी के भीतर ये चर्चा भी थी कि अगर चुनाव के बाद शुवेंदु अधिकारी को सरकार में बड़ी भूमिका मिलती है तो चंद्रनाथ रथ को भी कोई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन बुधवार रात सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ हत्या वाली रात? जानकारी के मुताबिक मध्यम ग्राम के दोहरिया इलाके के पास चंद्रनाथ रथ की कार को बाइक सवार हमलावरों ने रोक लिया था। बताया जा रहा है कि बाइक पर नंबर प्लेट तक नहीं थी और हमलावरों ने बेहद करीब से फायरिंग की। कार की जो तस्वीर सामने आई है उसमें शीशों पर गोलियां कम से कम 3 निशाने साफ दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि गोलियां इतनी करीब से चलाई गई कि चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बीजेपी नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। आधी रात में कई नेता घटनास्थल पर पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा? शुवेंदु अधिकारी ने इस हत्या को प्री प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी और डीजीपी ने भी शुरुआती तौर पर यही बात कही है। शुवेंदु के मुताबिक 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। इसी के आगे शुवेंदु ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है लेकिन हम शोक में हैं और साथ ही इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। यानी बीजेपी इस हत्या को सीधे राजनीतिक एंगल से देख रही है। टीएमसी ने क्या कहा? अब इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा की है और साथ ही दावा किया है कि पिछले 3 दिनों में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। वहीं पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव बाद हिंसा में बीजेपी समर्थित उपद्रवियों की भूमिका रही है। वहीं टीएमसी ने अपने बयान में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी की है। वहीं पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र में
राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मामले ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्म कर दिया है। एक तरफ बीजेपी इसे राजनीतिक हत्या बता रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी हिंसा के आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक टकराव और खून खराबे से बाहर नहीं निकल पा रहा है।